मैं ये चाहता हूँ ढींग स्कूल में मेरा आने का मकसद ये है कि ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ढींग जो है, जो डंडेसर जोन में पढ़ने वाला है, और डंडेसर जोन के में जो जेडीओ है और जो सीईओ हैं, सीईओ एजुकेशन के जो सीईओ है हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के, वो कितने जिम्मेदार ऑफिसर हैं वो मैं आज आपको तस्वीरों में बताऊंगा। जहां पे आपने देखा होगा कि हमने 15-20 दिन हमने पहले जब स्कूल की छुट्टियां जो है बच्चों की खत्म हुई, तो छुट्टियां खत्म होने के बाद जो फ्लड से जो है जो स्कूल है या बिल्डिंग है वो डैमेज हुई, और उनका जो है सरकार ने एक सर्कुलर निकाला कि उसका, और सीईओ राजौरी ने भी एक सर्कुलर निकाला, पूरे प्रशासन ने सर्कुलर निकाला कि जो भी है यहाँ पे जो बिल्डिंग है स्कूल की जो है उनका देखा जाए कौन कौन सी बिल्डिंग, कौन कौन सा जो स्कूल है जहाँ पे बच्चे सेफ पढ़ सकें। और उसके लिए डिपार्टमेंट को, जो पीडब्ल्यूडी को लिखा गया, तो टेक्निकल विंग के लोग आएंगे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के, और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लेटर निकलता है, और उस लेटर में जो सरकार की तरफ से जो सरकारी ऑफिसरों के आदेश के जो निकलता है, तो उसमें जो लिखा जाता है कि आप जो है पीडब्ल्यूडी को लिखा जाता है कि आप जो है वेरिफिकेशन करें कि कौन सी जो बिल्डिंग है किस स्कूल की सेफ है और किसकी नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया होगा, आपने देखा होगा कि 20 दिन पहले हमने एक न्यूज चलाई थी, तो स्कूल के हालात दिखाए थे। स्कूल हमारा यही कर्तव्य रहता है कि बच्चे हमारे जो हैं, हम समाज हमारा है, उनके लिए हम कुछ कर पाए, लेकिन प्रशासन जो है उसकी जो है नींद खुलने नहीं जा रही। और मैं आज नींद खोलने के लिए आया हूं, स्कूल एजुकेशन के जो सीईओ हैं उनकी मैं नींद खोलने के लिए आया हूं। खुद मैं उनके पास चल के 6-7 बार गया हूं लगातार, जबकि ये सीईओ आए हुए हैं। इनसे मैंने बार बार रिक्वेस्ट की पिछले 1-1.5-2 साल से कि आप हमारे ढींग स्कूल में आइए, आप हमारे जितने भी पंचायत में स्कूल हैं वहां पे आइए और उनके हालात देखिए। तो मैं आज 20 दिन पहले फिर मैंने ढींग स्कूल में एक न्यूज की थी और आपको बताया था कि प्रशासन जो है या स्कूल एजुकेशन या जेडीओ जो डंडेसर हैं वो कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, वो हमने आपको दिखाया था। लेकिन उसके बाद प्रशासन तो हिला, प्रशासन जहां पे पहुंचा भी, जब हमारी न्यूज लगने के बाद जहां पे जेडीओ आते हैं और उनको सीईओ साहब का, जो एजुकेशन के सीईओ हैं, वो उनका आदेश है, वो जेडीओ साहब जहां पे पहुंचते हैं। जेडीओ साहब ने बहुत अच्छे हैं, हम किसी ऑफिसर को पर्सनली किसी को टॉर्चर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफिसर की भी कोई मजबूरी हो सकती है। लेकिन जेडीओ साहब के आने के बाद और पूरी टीम हमारी बैठकर पूरी जो डिस्कशन हुई उस पर क्या हल निकाला, और इसके यहाँ से जाने के बाद जेडीओ साहब ने क्या हल निकाला वो हम पूछना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं, जब हमारी वो न्यूज लगी 20 दिन पहले, तो मैंने प्रशासन को जगाने की काम किया। तो प्रशासन ने, जो सीईओ एजुकेशन है, उन्होंने जेडीओ को भेजा, जहाँ पे जेडीओ डंडेसर जहाँ पे पहुंचे, और उनके साथ पीडब्ल्यूडी के जो हैं टेक्निकल विंग के जो जेई हैं वो भी पहुंचे, और उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंगें जो है आपकी अनसेफ है, इनमें कोई भी जो बैठने से बच्चे नहीं बैठ सकते, ये अनसेफ है। लेकिन ये मैं आपको स्कूल का दृश्य दिखाना चाहूंगा। अगर इसके जो कुछ, ये मैं आपको बता दूं, जो 2 साल पहले फ्लड आया था उसमें जो है ये जो कमरे हैं उस और जो किचन है उसमें वो अनसेफ का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उसका पूरा रिकॉर्ड है कि इन्होंने अनसेफ इसको बता दिया कि अनसेफ है, ये बिल्डिंग बैठने के लायक नहीं है, पूरा पानी टपकता है और पूरी इस बिल्डिंग की हालत खराब है। और उसके बाद ये मैं बता दूं कि ये जो आप ऑफिस देख रहे हैं जहाँ पे स्कूल का स्टाफ बैठता है, ये बिल्डिंग भी डैमेज है और इसके ये भी बैठने के लायक नहीं है। अब स्कूल बंद है, बिल्कुल स्कूल अभी बंद है, लेकिन अगर स्कूल खुलता और मैं खुलने के टाइम आपको बताऊंगा, इतनी इतनी बड़ी दरारें जो हैं इस स्कूल में आई हुई है। दरारों से ये स्कूल है जो है, इसमें बहुत सारा ये बिल्डिंग कंडम हो चुकी है। और जो टेक्निकल विंग और जेई जो हमारे जेडीओ डंडेसर और टेक्निकल विंग के जो जेई हैं वो आए और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बिल्डिंगें अनसेफ हैं, बैठने के लायक नहीं।
इस बिल्डिंग के लिए ये 2 कमरे हैं, इसके लिए बैठने के लिए कहा, लेकिन ऊपर से जे भी जहाँ भी पानी टपकता है, जे इस बिल्डिंग से भी पानी टपकता है, और ये भी अंदर से इस बिल्डिंग की भी हालात जो है बहुत बद से बदतर है, और ये बिल्डिंग भी बिल्कुल बैठने के लायक नहीं है। लेकिन हम इसको वो नहीं करते, फिर भी ये जिम्मेदारी होती है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। हमने 4 साल पहले चिट्ठियाँ लिखनी शुरू की थी, आप हमारे नए हमें बिल्डिंगें दें, हमारे नए एसीआर दें, 3 दें, 4 दें, 5 दें। लेकिन उसके साथ साथ हमने जमीन का भी वो बंदोबस्त किया हुआ था, पूरा जो है सिस्टम चल रहा था। लेकिन जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मैं आज चेतावनी देना चाहता हूँ सीईओ एजुकेशन, मैं आज शनिवार है, सोमवार आपके गेट के बाहर बैठूंगा, और मैं तब तक बैठूंगा जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं सैल्यूट करता हूं जो हमारा स्कूल का स्टाफ है, उन्होंने स्कूल क्यों जो देखो जो बड़े ऑफिसर हैं, चाहे सीईओ हैं चाहे जेडीओ, वो अपने चाहे सरकार प्रशासनिक जितने भी लोग हैं, वो अपने सिर से बला टालते हैं और वो कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी चेयर की है और आप जिस चेयर पर बैठे हैं आपकी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ एक आर्डर निकाल के उसको हल्का सा आगे कर देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जनाब, आपकी जिम्मेदारी तब तक है, अगर हमारे स्कूल के बच्चों के साथ कभी भी कोई खिलवाड़ हुई तो हम फिर ये जवाब देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, और सीईओ एजुकेशन को, और जेडीओ जो हैं गंडेसर के, उनको देना पड़ेगा। ऑफिसर अच्छे हैं, हम किसी के ऊपर सीधा आरोप नहीं लगाते, लेकिन जब हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ की जाएगी तो हम सड़कों पर आएंगे। बच्चों को जो फैसिलिटी चाहिए उसके लिए, आपके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालात क्या है वो आपने, हम जम्मू कश्मीर की जो चुनी हुई सरकार है और जो उनके एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, हम उन पर कोई भी कटाक्ष नहीं करते, क्योंकि वो लोग, उनकी एजुकेशन ही उतनी है, वो सोच ही इतनी है। हमें उनका ग्राउंड में कोई भी आज तक काम नहीं दिखा, ना ही उनकी हमें कोई फीडबैक अभी तक दिखी। हमें कोई सियासत नहीं करनी, कोई सियासत से कोई लेना देना नहीं। हमारे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ करेगा उनको जो है भुगतान भुगतना पड़ेगा, हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, जब ऑर्डर निकला के पीडब्ल्यूडी के जो टेक्निकल विंग है वो जाएगा, देखेगा बिल्डिंग सेफ है या अनसेफ है। जब उन्होंने यहाँ पे पिछले 2 साल पहले ये बिल्डिंग जो है, ये किचन जो है वो भी अनसेफ बताया, और ये बिल्डिंग भी बिल्कुल बैठने के लायक नहीं है, ये भी अनसेफ, इसका जो सर्टिफिकेट है वो पड़ा हुआ है, उन्होंने जो लेटर है वो दिया हुआ है कि ये बैठने लायक नहीं है। और ये भी बिल्डिंग, अब मैं पीडब्ल्यूडी के इसके को तो नहीं कहूंगा, लेकिन सी और जोरी से कहूंगा, पीडब्ल्यूडी के लोग कहते हैं कि हमारा बोर्ड बैठेगा तो हम बोर्ड में जो बैठेगा तो फिर हम आपको रिपोर्ट देंगे। मुझे ये बताएं, बच्चों के एग्जाम होने हैं, बच्चों को पिछले 3 महीने घर में बैठे हुए हैं, कब आप इस सिस्टम को सुधारोगे और कब जो है आपका टेक्निकल विंग जो है उसका बोर्ड बैठेगा? क्या 2 साल बाद बैठेगा? हमारे बच्चे एग्जाम 2 साल बाद में देंगे। सीईओ एजुकेशन ने और जेडीओ ने कौन सी सेटलमेंट की? आपने वहां से ऑर्डर निकाला, बिल्डिंग सेफ है या अनसेफ है, पीडब्ल्यूडी को लिख दिया, और उसके बाद आपने जो इंचार्ज हेडमास्टर है उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। आपने कहा कि जो इंचार्ज हैं स्कूलों के वो देखें कि बिल्डिंग बैठने के लायक है या नहीं है, उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी। मुझे बताइए, आप किस चीज की सैलरी ले रहे हैं? आप सीईओ हैं तो आप किस चीज की सैलरी ले रहे हैं? अगर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो आप ये पोस्ट छोड़ दीजिए। फिर अगर इंचार्ज ने जो हेडमास्टर है उन्होंने ही काम करना है तो आपकी कोई जरूरत नहीं है। जनाब, मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूं, आप चेयर छोड़कर चले जाइए, इस चेयर के लायक नहीं है। आप जिम्मेदार चेयर पर बैठकर, सीईओ और जेडीओ का अपना अपना एक चेयर होती है, और उसके बाद आप जो है अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए आप जो है इंचार्ज जो हेडमास्टर है उनके ऊपर छोड़ देते हैं। हेडमास्टर जो है, क्या वो टेक्निकल विंग के लोग हैं? क्या उनको जो जानकारी है कि वो बिल्डिंग को देखें? उनके पास कोई ऐसी एक्सरे मशीन है जो जिसके ऊपर जिससे वो इसका सीटी स्कैन कर सके या एक्सरे कर सके कि ये बिल्डिंग अच्छी है या बुरी है?
आपने लेटर लिखा पीडब्ल्यूडी को और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। इंचार्ज जो है हेडमास्टर वो जिम्मेदारी लें कि बिल्डिंग जहां अगर बच्चों के साथ हमने 4 साल पहले 5 साल पहले चिट्ठी हम सरपंच रहते हुए आपके डिपार्टमेंट के अंदर आप अपनी मेल चेक कर लीजिए, आप डीसी की मेल चेक कर लीजिए, आप अपनी मेल चेक कर लीजिए, आप जम्मू कश्मीर के एलजी की मेल चेक कर लीजिए, वहां मेरे लेटर मिलेंगे आपको। और आपके पास जो रजिस्टर है उसमें नंबर डेट लगे होंगे। जब जब मैं आपके ऑफिस में गया और उसके बाद मैंने जो लेटर दिए उसका मैंने पूरा प्रूफ रखता हूँ, डॉक्यूमेंटली मैं बहुत पक्का काम करता हूँ। हमने लिखा कि ये बिल्डिंग डैमेज है, कभी भी गिर सकती है ये बिल्डिंग है, लेकिन इसको बचाने के लिए हमने फिर भी कोशिश की, लेकिन आपका कितना साथ मिला वो हम देखने जाएंगे। आज मैं जहां से एक मैसेज देना चाहता हूं कि सीओ जोरी जो एजुकेशन के हैं, हाथ जोड़कर मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आज शनिवार है, सोमवार में आपके गेट के बाहर बैठूंगा, धरना तब तक दूंगा जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और बच्चों को आपने अनपढ़ बना दिया, आपने जो इतनी बड़ी सैलरियां, जो आप बड़े बड़े चेयर पर बैठते हैं, जो प्रशासनिक हैं, आप इतनी जो वो है वो वहां पे बैठ के बच्चों के साथ खिलवाड़ करोगे तो आप उस चेयर पर बैठने के लायक नहीं रहोगे। मैं तब तक बैठूंगा, भूखा मर जाऊंगा जब तक हमारे ये मसले हल नहीं होंगे। आपने कितनी जिम्मेदारी से काम किया है, इंचार्ज जो हेडमास्टर है वो अपना ईमानदारी से, अब आप उनको जड़ डालोगे जब आपकी नाकामियां और नालायकियां आपके सामने आएंगी, पब्लिक के सामने आएंगी, प्रशासन के सामने आएंगी, जम्मू कश्मीर सरकार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आएंगी। सरकार का तो मैं कहीं नाम ही नहीं लेता, वो तो हम नाम लेने के लायक ही नहीं है वो लोग, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है कि बच्चों को अनपढ़ बनाना, वो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर बन गए हैं सिर्फ दिखाने के लिए और अपने ओहदे लेकर भागने के लिए। उनसे तो ना हम उनको हम बड़ा भला बुरा कहते हैं और ना ही कुछ, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जब ये देखेगी और मैं आपके दरवाजे के बाहर बैठूंगा तो तब तक नहीं उठूंगा जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंचार्ज, अब जब आप हमारी न्यूज देखोगे, जब हमारा काम देखोगे, तो आप जो है इंचार्ज जो हेडमास्टर है उनको जो है प्रेशराइज करोगे, लेकिन इनका एक भी कसूर नहीं है। मैं सल्यूट करता हूं इस स्टाफ को जो इतने फिर भी ईमानदारी से, आपने कोई सेटलमेंट नहीं की, आप बड़ी चेयरों पर बैठे थे, ये फिर भी थोड़ा बहुत बच्चे घर में परेशान हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं, लेकिन आपने कोई सेटलमेंट नहीं की। हेडमास्टर जो इंचार्ज हैं, आपने उनके सर के ऊपर ठेकरा फोड़कर आपने अपनी जिम्मेदारियों से आप भागे, लेकिन मैं आपको भागने नहीं दूंगा। मैं रमेश चौधरी वो हूं जो जनता के लिए लड़ता हूं, मुझे अपने पेट के लिए और अपने घर के लिए नहीं लड़ना, मुझे समाज के लिए लड़ना, और समाज के लिए तब तक लड़ूंगा जब तक मेरी जो हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। जहां पे पानी कितना आता है, बिजली का कितना काम है, क्या क्या फैसिलिटियां आपके जहां पे बच्चे पढ़े तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े, और आप जो इन बच्चों के और इन स्कूलों के सहारे आप जो बड़ी बड़ी सैलरियां ले रहे हैं, तो वो सैलरियां लेके आप बड़े स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ाएं, और जो गरीब का बच्चा है उसके साथ जो खिलवाड़ करेगा मैं मर मिटूंगा, उस ऑफिसर को वहां बैठने नहीं दूंगा। मैं सच्चाई पे लड़ता हूं और सच में कभी छोड़ता नहीं हूं। मैं आपको बता दूं कि अब जो है आप इंचार्ज जो हैं उनको प्रेशराइज करना शुरू करेंगे, लेकिन अगर ऐसा भी हुआ तो मैं तब भी आपके पीछे पड़ूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है, उनकी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। हमें कोई इनका भी कोई तारीफ करना, हम ये नहीं है कि हम इनकी कहने पर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये अपना काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं। जो बड़ी चेयरों पर ऑफिसर बैठे हैं वो काम नहीं करना चाहते। तो मैं पूरी ये बिल्डिंग का, और मुझे जब खुलेगा स्कूल, तब जब स्कूल खुलेगा मैं पूरा अंदर का हाल दिखाऊंगा, और आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग। अगर जो आपका बोर्ड जो है कब बैठेगा, अगले 2 साल में बैठेगा, तब ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं कहाँ जाएंगे? आपने कितनी जिम्मेदारियां समझी इन चीजों पे। मैं गुजारिश करता हूं सीईओ एजुकेशन से कि आप वक्त रहते हुए अगर आपने ये आज इस पर एक्शन नहीं लिया तो सोमवार को मैं बिल्कुल धड़ल्ले से आपके ऑफिस के बाहर बैठूंगा, तब तक नहीं उठूंगा जब तक ये हमारे बच्चों के साथ गरीब बच्चों के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो उस चेयर के ऊपर बैठने के लायक नहीं रहोगे। हमने कभी भी किसी ऑफिसर के ऊपर कटाक्ष नहीं किया, लेकिन बड़ा दुख लगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं, ये नलायक डिपार्टमेंट हो सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट होता, वो पढ़ा लिखा डिपार्टमेंट होता है, वो सोच समझकर फैसला लेता है और सोच समझकर सेटलमेंट करता है। अगर आपके जेडीओ जहां पे आते हैं आपके कहने पर, तो जेडीओ ने आपको रिपोर्ट दी होगी
जेडीओ जो डोनेशन है, जेडीओ साहब ने आपको कोई रिपोर्ट दी होगी, आपको पीडब्ल्यूडी के जो जेई जहाँ थे आए थे उन्होंने कोई रिपोर्ट दी होगी, लेकिन हम नहीं दी। अगर दी होती तो अब तक कुछ न कुछ मसला हल होता। ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये चिंता का विषय है। आपने उस पर, अगर आपके पास ये अगर बिल्डिंग सारी अनसेफ है तो आपने उस पर कितना काम किया, आपके जो टेंडर लगे हैं आपने कितनी हमें नई बिल्डिंगें आप दे रहे हैं। और ये स्कूल का मैं दायरा दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कितना है, ये बिल्कुल छोटा सा ग्राउंड है। और हमने जो है 25 कनाल जो जगह है वो स्कूल के नाम चल चल कर इतना अपने पूरा अपना जिंदगी उसमें लगा दी, पूरी मेहनत करके 25 23 24 कनाल जगह हमने स्कूल के नाम की। और वहाँ पे हमने 3 एसीआर कमरे जो हैं बनाए हैं, और वहाँ पे बंकर भी बना दिया है ताकि पाकिस्तान जब कोई शेलिंग वगैरह आए तो हमारे बच्चों को, हमारे स्टाफ को कोई परेशानी ना आए। और मैं बिल्डिंग में आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो प्रोटेक्शन बाल आप देख रहे हैं, ये जो प्रोटेक्शन बाल है हमने पंचायत से लगवाई, क्योंकि ये बिल्डिंग बिल्कुल गिर जानी थी, अब तक गिर भी चुकी होनी थी। लेकिन ये हमने अपनी पंचायत फंड से जिम्मेदारी समझी, और इसको जो है ये बिल्डिंग को बचाने के लिए आपके डिपार्टमेंट ने, आज एजुकेशन नहीं नालायक डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमने हजारों चिट्ठियां लिखी, आपके डायरेक्टर के पास गए, आपके समग्रा के जो लोग हैं उनके पास भी गए, और एजुकेशन डायरेक्टर के पास भी मैंने हजारों चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी नहीं समझी। हमें आश्वासन बहुत दिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं समझी। ये प्रोटेक्शन बाल हमने अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए प्रोटेक्शन बाल लगवाई और इस स्कूल की बिल्डिंग को बचाया। लेकिन अब जो बिल्डिंग है, जब जेडीओ साहब जहाँ पे पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो बिल्डिंग है आपकी अनसेफ है, यहाँ बैठने लायक नहीं है। लेकिन जेडीओ साहब ने और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने यहाँ से जाने के बाद क्या रिपोर्ट दी सीईओ एजुकेशन को, और सीईओ एजुकेशन ने उसके ऊपर कितना काम किया, वो चिंता का विषय है। मैं आपको आज बता दूं कि हमारे बच्चों को पिछले 3 महीनों से जहाँ सफर कर रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई जो है सफर हो रही है। और पीडब्ल्यूडी से जब बात होती है तो वो कहते हैं जब जनाब बोर्ड बैठेगा तो तब हम आपको जो इसके जो सर्टिफिकेट देंगे कि बिल्डिंग अनसेफ है या सेफ है। और उन्होंने ये कहा कि ये बिल्डिंग बैठने लायक नहीं है। लेकिन अगर अनसेफ है तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का बोर्ड कब बैठेगा, और सीईओ एजुकेशन और प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है वो हम बताएं। ये देखिए अभी हमने ये अपनी पंचायत फंड से ये अभी बनाया है, पानी का टैंक बनाया बच्चों के लिए, क्योंकि जो ऑफिसर हैं उनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, हाई क्वालिटी के स्कूलों में, लेकिन हमारे बच्चों के, गरीब के बच्चों को के लिए किसने सोचा? किसी ने नहीं सोचा। हमने ये प्रोटेक्शन वॉल लगवाई, ये सारा काम किया, ये टैंक बनवाया पानी के लिए। क्यों कि हमें मालूम है कि गरीब के बच्चे को पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, और उसके साथ साथ फैसिलिटियां भी चाहिए, जिसकी बिल्डिंग जो है अब नहीं हम बना सकते। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बनानी है। तो सीईओ साहब आपको काम करना पड़ेगा, जेडीओ साहब आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सोमवार को आ रहा हूँ आपके दरवाजे पर, चाहे मुझे 50 दिन भी भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, तब तक मैं नहीं उठूंगा जब तक हमारे बच्चों को इसका हल नहीं मिलेगा, जब तक हमारे बच्चों की पढ़ाई जो सफर हो रही है उसका जो इंसाफ है नहीं मिलेगा। ये देखिए ये प्रोटेक्शन वॉल हमने अपनी पंचायत फंड से हमने कोशिश की कि हम इस बिल्डिंग को बचाएं, नहीं तो अभी ये कब की ये बिल्डिंग गिर चुकी होनी चाहिए थी। अंदर से आप इसको हालात देखेंगे तो इतनी दरारें आई हुई है। तो ये स्टाफ का जो मैं स्टाफ को सैल्यूट करता हूँ, हम ऐसे किसी की तारीफ नहीं करते, ना ही हमारा कोई रिश्तेदारी किसी से। जो स्टाफ अच्छा काम करेगा उसके लिए हम तारीफ भी करेंगे, और जो ऑफिसर काम नहीं करना चाहेगा उससे हम काम करवाना भी जानते हैं। हमारी घर की कोई दुश्मनी नहीं है, घर से हमारा उनका कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मतभेद ये है कि जेडीओ साहब के पास पिछले 1 साल के पास मैं पर्सनली 8 से 10 चक्कर लगा चुका हूं,
और उनको कहा है कि आप ढींग में आइए, हमारे एरिया में आइए और स्कूलों की हालात देखिए। लेकिन जेडीओ साहब ने आश्वासन तो दिया, टस से मस नहीं हुए। अभी जेडीओ साहब आप सुन लेना आराम से मेरी आवाज़। मैं आपके ऑफिस सोमवार को आ रहा हूँ, आज शनिवार है, तो मैं तब तक भूख हड़ताल पे बैठूंगा जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।